सरकार ने लाया एंटी रेप बिल। क्या है इस बिल में प्रावधान? निर्भया केस के बाद भी बने रेप कानून, फिर ममता के बिल अपराजिता में क्या है खास? नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले ने देश भर में बवाल मचा दिया। ममता सरकार की खूब आलोचना की गई। महिला सुरक्षा को लेकर महिला सरकार पर अंगुलियां उठाई गई और इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक खास कदम उठाया और नया एंटी रेप बिल विधानसभा में पास करा लिया। इस बिल में दुष्कर्म से जुड़े कई कानूनों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी एंटी रेप बिल पर पूरी जानकारी। ममता सरकार का नया बिल, जिसका नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। इस खास बिल में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉक्सो का संशोधन किया गया है। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण या यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है, यानी कि अपराधी को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी और उस अपराधी को जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। बिल के तहत अपराधी को उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्भया के समय भी रेप कानून बनाया गया था, तो फिर ममता का कानून उस कानून से अलग कैसे है? तो चलिए इस बिल को लेकर आपको पूरी डिटेल देते हैं। रेप की सजा, बीएनएस की धारा 64 में दुष्कर्म की कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जब तक अपराधी जिंदा हो वो जेल में ही रहेगा। इसके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है, जबकि ममता सरकार के बिल में सीधे उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। रेप के मामलों में कोर्ट दोषी को आजीवन जेल में सजा के अलावा फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेप के बाद मर्डर की सजा, बीएनएस की धारा 66 कहती है कि अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो दोषी को 20 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसे भी उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है और मौत तक भी, जबकि ममता सरकार के बिल में सीधे मौत की सजा सुनाई जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सामूहिक दुष्कर्म की सजा, बीएनएस की धारा 70(1) के तहत गैंग रेप के सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी। उम्र कैद भी हो सकती है। अगर दोषी नाबालिग है तो कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी बलात्कारियों को फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, जबकि ममता सरकार के बिल में गैंग रेप करने वाले दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा दी जाएगी, यानी कि जब तक दोषी जिंदा है वो जेल में ही रहेगा। मौत की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। बार बार बलात्कार करने की सजा, बीएनएस की धारा 71 के अनुसार बार बार रेप करने वाले बलात्कारी को कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा के साथ जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ममता सरकार के बिल में ऐसे दोषियों को अपनी जिंदगी जेल में ही बितानी होगी। इसके अलावा मौत दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने की सजा, बीएनएस की धारा 72(1) के मुताबिक पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करने वाले दोषियों को 2 साल की सजा के अलावा जुर्माने का प्रावधान है, जबकि ममता सरकार के बिल में ऐसे दोषियों को 3 से 5 साल के सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। कोर्ट की कार्यवाही छापने की सजा, बीएनएस की धारा 73 के अनुसार कोर्ट की मंजूरी के बिना कोर्ट की कार्यवाही को छापने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जबकि ममता सरकार के बिल में ऐसे जुर्म का 3 से 5 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान। एसिड अटैक पर सजा, बीएनएस की धारा 124(2) के मुताबिक एसिड अटैक करने वाले दोषी को 5 से 7 साल की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं धारा 124(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए एसिड अटैक करता है कि उसके इस हमले से दूसरों को भारी नुकसान होगा तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जबकि ममता सरकार ने दोनों ही धाराओं को संशोधित किया है और इस बिल के तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने की बात कही गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। नाबालिग से रेप की सजा। बीएनएस की धारा 65(1) के तहत 16 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ रेप या गैंग रेप करने पर 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 65(2) के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप करने वालों को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और मौत की सजा भी दी जा सकेगी। इसके अलावा 70(2) के तहत 18 साल की कम उम्र की लड़की के साथ गैंग रेप करने वाले दोषियों को उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। जबकि ममता सरकार ने अपने बिल में तीनों धाराओं को हटा दिया और रेप के सभी अपराधियों के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया। पॉक्सो एक्ट में संशोधन। 2012 के पॉक्सो एक्ट में ममता सरकार ने संशोधन किया है। धारा 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति 16 साल की कम उम्र की लड़की के साथ यौन शोषण करता है तो उसे 20 साल की सजा दी जाएगी और अगर ये दुष्कर्म 16 से 18 वर्ष की नाबालिग के साथ हो तो बलात्कारी को 10 साल की सजा दी जाएगी। दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ कोई पेनिट्रेट यौन हमला करता है तो पॉक्सो एक्ट धारा 6 के तहत 20 साल की सजा, आजीवन कारावास के साथ साथ मौत की सजा है। इसके अलावा बंगाल सरकार का बिल बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में पुलिस को डेडलाइन देता है। 7 दिनों के अंदर पुलिस को कोर्ट में सबूत पेश करना होगा, जबकि 1 साल के अंदर कोर्ट को ट्रायल खत्म करना होगा। बंगाल सरकार का बिल कहता है कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस को 21 दिनों के अंदर अपनी जांच खत्म करनी होगी। अगर 21 दिन में ये नहीं हो पाया तो उन्हें और 15 दिनों का वक्त दिया जा सकेगा। लेकिन देर क्यों हो रही है, इसकी वजह पुलिस को कोर्ट में बतानी होगी। वहीं जब बात बीएनएसएस की करते हैं तो इस काम के लिए 2 महीनों का वक्त लगता है और ये 2 महीने में नहीं हुआ तो 21 और दिनों का वक्त दिया जा सकता है। इसके अलावा ममता सरकार के बिल में ट्रायल को चार्जशीट दाखिल होने के बाद 1 महीने के अंदर पूरा करना होगा। तो ये थी ममता सरकार द्वारा लाई गई एंटी रेप बिल की पूरी जानकारी। आपको इस प्रावधान को देखकर क्या लगता है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।